देखा होगा कि यहाँ पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। इन्होंने अपने भाषण में OROP की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, OROP की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? शुरू करने से पहले गंगा जी को मेरा प्रणाम। मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर गंगे। ये एक पवित्र भूमि है, यहां आकर खुशी होती है और देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति दिल में श्रद्धा भी जागती है। आज मैं यहाँ चुनाव के मौके पर यहाँ आई हूँ। चुनाव वो समय होता है जिसमें हमें सच्चाई को ठीक तरह से समझना चाहिए। वोट डालने का समय होता है, लेकिन हिसाब लेने का समय भी होता है। इस समय
हमें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप जनता हैं, देश को बनाने वाले आप हैं, और जो आप चुनने जा रहे हैं, जिस सरकार को आप चुनने जा रहे हैं, उसको अगर आप सोच समझकर पूरे विवेक से नहीं चुनेंगे तो आगे के जो 5 साल हैं, जो आपका भविष्य है, वो संकट में आ सकता है। आज जब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए आपके सामने नेता आते हैं तो मैं उनके भाषण सुनती हूं, मैं भाजपा के नेताओं के भाषण भी सुनती हूं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण सुनती हूं। ज्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे आपकी जो रोजमर्रा का जो जीवन है उससे कम ताल्लुक है। मतलब आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें ज्यादा होती हैं। मैं आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये आपका भविष्य तय करने जा रहा है। इसमें आप अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखिए। आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या संघर्ष हैं, आपकी कौन सी मुश्किलें हैं, उनका समाधान कौन दे रहा है, कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, इसको ठीक तरह से समझकर अपना वोट दीजिए।